हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 242 ऑफ लीड कोड, जिसका नाम है वैलिड एनाग्राम। तो यहाँ पर हमें दो स्ट्रिंग दी जाएगी एस एंड टी, और हमें पता करना है कि जो टी वाली स्ट्रिंग है क्या वो एस के एनाग्राम है या नहीं है। अब सबसे पहले हमें पता करना है कि एनाग्राम होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एनाग्राम की डेफिनेशन होती है वो इस तरीके से होती है कि जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं उन दोनों की जो लेंथ है वो तो सबसे पहले सेम होनी चाहिए, प्लस जो एस वाली के कैरेक्टर्स हैं और जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो टी वाली में सेम फ्रिक्वेंसी में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि हम बात करें ए वाले कैरेक्टर की, तो एस में जो ए वाला कैरेक्टर है वो 3 टाइम्स अपेयर हो रहा है, वहीं पर टी वाले में भी 3 टाइम्स ही अपेयर हो रहा है। सिमिलरली एन भी 1 टाइम अपेयर हो रहा है एंड सो ऑन। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी टी वाली स्ट्रिंग है वो एस वाली के एनाग्राम है और हमने रिटर्न ट्रू कर दिया है। और इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी तो मैच हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स है ए एन जी आर एंड एम, उसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है जैसे कि टी एक्सेट्रा। मीन्स इनकी जो लेंथ है वो दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी इसमें कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, तो यहाँ पर हमें फिर से दो स्ट्रिंग दी हुई है रैट एंड कार। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आर तो प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, सेम फ्रिक्वेंसी है, बट टी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, एंड फ्रिक्वेंसी तो चेक करने की कोई बात ही नहीं रही। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो दो स्ट्रिंग है ये जो स्ट्रिंग है वो रैट के इनेग्राम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉल्स रिटर्न किया है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही होगा कि हम क्या करें, एक एक कैरेक्टर्स को उठाएं और दूसरी स्ट्रिंग में मैच करें और उनके काउंट को मेंटेन करके रखें। तो यहाँ पर जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बन जाएगी लगभग ऑफ एन स्क्वायर से भी ज़्यादा। एंड जो उसकी उसमें कुछ हमें स्पेस भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनके जो हर कैरेक्टर के जो काउंट है उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अप्रोच की तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनऑप्टिमाइज है और बहुत ही ज़्यादा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी। सेकेंड अप्रोच, जिसको आप बेसिकली ब्रूट फोर्स बोल सकते हैं, वो इस तरीके से कि हम दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर एनाग्राम लिखा है तो वो इस तरीके से हो जाएगा, ट्रिपल ए जी एम एंड एन एन आर। ठीक है, तो इस तरीके से वो सॉर्ट हो जाएगी एंड सेकंड स्ट्रिंग भी इसी तरीके से सॉर्ट हो जाएगी। तो अगर दोनों स्ट्रिंग्स मैच करती है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। लेकिन आपको पता है कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है लगभग लगभग एन लॉग एन, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसे भी हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, इससे भी अच्छी अप्रोच हमारे पास है, तो हम उसे देखते हैं और उसको ही हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे तो आप ये वाली अप्रोच भी बता सकते हैं। बाय द वे, इसको आपको इंटरव्यूअर इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको सबसे जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है उसी उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगा। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप सबसे पहले स्टार्ट करें ब्रूट फोर्स अप्रोच से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी अप्रोच को समझना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक टर्म यूज़ किया था फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि हम प्रोग्रामिंग में फ्रिक्वेंसी किसी कैरेक्टर की या किसी एलिमेंट की कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक डेटा स्ट्रक्चर काम आता है जिसको हम बोलते हैं हैश मैप। ठीक है, हैश मैप एक बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर्स स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट, जो भी इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ए का, तो अगर हम ए को हैश मैप में स्टोर करेंगे तो इस तरीके से हम इसमें स्टोर कर सकते हैं ए, और उसकी कुछ भी हम वैल्यू दे सकते हैं। ए हमेशा फिक्स्ड रहेगा, मतलब अगर वापस से हम इसमें ए स्टोर करना चाहेंगे तो वो ए स्टोर नहीं होगा, क्योंकि उसमें ए ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन हम उसकी वैल्यू को हमेशा अपडेट या चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, हमें फ्रिक्वेंसी स्टोर करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए कितनी बार अपेयर हो रहा है उससे हम यहाँ पर वैल्यू को एज अ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ए हमारा 3 टाइम्स अपेयर हो रहा है एनाग्राम में, तो हम ए को एज अ 3 यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली एन को भी यहाँ पर हम उसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम हैश मैप का यूज़ करेंगे। तो आइए अब चेक करते हैं हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है इन दोनों को लिख लेंगे यहाँ पर। पहली स्ट्रिंग हमारी एनाग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक मैप बनाएंगे जिसको हम M1 नाम दे देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एस के कैरेक्टर्स को हम एज अ की स्टोर करेंगे और जो उनकी फ्रिक्वेंसी होगी उनको हम एज अ वैल्यू स्टोर करेंगे।
तो जैसे कि सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर, आई हमारा ए पर रहेगा, तो हम चेक करेंगे क्या ए हमारी मैप में प्रेजेंट है। तो अभी हमारी मैप खाली है, तो हमारी मैप में कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी कैरेक्टर हमारे पास है अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको एज अ की स्टोर करेंगे एंड उसकी वैल्यू को हम एज अ डिफ़ॉल्ट 1 स्टोर करेंगे। देन हम बात करते हैं एन की, तो एन भी प्रेजेंट नहीं है तो उसको भी एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 स्टोर करेंगे। देन ए हमारी हमारी मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अभी जो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, अब हमारे पास जी आएगा, तो जी की वैल्यू 1 हो जाएगी अभी के लिए क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं था। देन आर आएगा, आर को भी हम एज अ 1 स्टोर करेंगे। अब फिर से ए आ गया है, ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेंगे और ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। देन हम बात करेंगे एम के लिए, तो एम नहीं प्रेजेंट था इसलिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली अगर हम टी को देखेंगे, तो टी को इस तरीके से यहाँ पर लिखा है NAGARANM। ठीक है, अब इसके लिए हम एक और मैप बना सकते हैं या फिर बिना मैप बनाए भी एक और सोल्यूशन है। सबसे पहले हम सिंपल सा सोल्यूशन देख लेते हैं। M2 एक मैप बना ली हमने फिर से। अब हम चेक करेंगे n के लिए, तो n की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 1 हो जाएगी, फिर a की भी अभी 1 हो जाएगी, फिर इसको इंक्रीज करेंगे बाद में, g की 1 हो जाएगी एंड a फिर से आ गया तो इसकी हो जाएगी 2। देन फिर r होएगा, तो r की होएगी 1। देन a ऑलरेडी प्रेजेंट था तो a को हम 3 कर देंगे एंड m यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी है दोनों ही मैप्स में, अगर हम M1 और M2 को देखें तो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। जैसे कि ए की फ्रिक्वेंसी 3, एन की फ्रिक्वेंसी 1, जी की फ्रिक्वेंसी 1, आर की फ्रिक्वेंसी 1 एंड एम की फ्रिक्वेंसी भी 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग्स है वो एनाग्राम है। अब इसको हम एज अ इन द कोड कैसे चेक करेंगे कि दोनों मैप्स में जो हमारी वैल्यूज़ है वो मैच कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक लूप चला सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग के लिए चला सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर एस के लिए चला लेंगे क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, तो हम किसी के लिए भी चला सकते हैं। ठीक है, हम इनके लिए चलाएंगे और सिंपली क्या करेंगे, हम सबसे पहले दो वैल्यूज़ ले मतलब हमारी मैप्स में से वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं, इसको हम वैल्यू 1 दे सकते हैं नाम, या फिर आप इसको सिंपल रखने के लिए हम दे देते हैं V1, V1 नाम दे देते हैं। अब V1 में हम क्या करेंगे, मैप डॉट गेट करेंगे S@i। ठीक है, मैप वन या फिर M1 जो भी था हमारा, M1 था तो हम यहाँ पर M1 ही लिख लेते हैं, M1 डॉट गेट आई एंड V2 एक और वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे M2 डॉट गेट एट S@i। मतलब जो भी S वाला कैरेक्टर है क्या वो हमारी मैप M2 में प्रेजेंट होगा तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू हो जाएगी तो हम चेक करेंगे हर बार कि क्या वैल्यू 1 वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड, इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं हम। इसमें क्या कर रहे हैं, हम 3 टाइम्स इटरेट कर रहे हैं। पहला इटरेशन तो हम कर रहे हैं, पहला इटरेशन तो हमने करा जब हमने S1 के लिए मैप 1 बनाई। ठीक है, एंड सेकेंड इटरेशन हम कर रहे हैं जब हमने टी के लिए M2 बनाया एंड थर्ड इटरेशन में हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वैसे 3n होगी एंड 3 हम इग्नोर करेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ n होगी। बट इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं इन अ वे। तो इसको ऑप्टिमाइज और सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ही मैप बनाएंगे। ठीक है, एक ही मैप बनाएंगे। हम इस मैप में क्या करेंगे, जो एस वाली स्ट्रिंग है हमारी उसके सारे कैरेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी को मैप में स्टोर करा लेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड वाली स्ट्रिंग होगी जो कि टी है, हम क्या करेंगे टी वाली के लिए इटरेट करेंगे फिर से i=0 से लेकर i< t डॉट लेंथ तक एंड i++ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे। हम इसे क्यों ले रहे हैं मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसको हम इंक्रीज करेंगे बाद में। अब हम सिंपली क्या चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी मैप में मैप डॉट गेट T8i, ठीक है, अगर हमारी मैप में जो T8i प्रेजेंट है, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, जो उसकी वैल्यू है मैप डॉट सेट T8i
उसको हम सिंपली माइनस कर देंगे, मतलब एक से कम करते जाएंगे। तो जैसे जैसे कि ए की वैल्यू 3 थी, ठीक है, तो अब हमारी टी वाली स्ट्रिंग में हमने पहली बार ए मिला तो हमारी ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। सेकेंड टाइम ए मिला तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। थर्ड टाइम ए मिलेगा तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स की वैल्यू एट द एंड 0 हो जानी चाहिए अगर वो एनाग्राम होगा तो। ठीक है, तो अगर सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी सेकेंड स्ट्रिंग है वो फर्स्ट वाली की एनाग्राम है। लेकिन लास्ट में हम पता कैसे करेंगे कि सारी वैल्यूज 0 हो गई है? या तो हमें पूरी मैप को फिर से इटरेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या सारे सारे कैरेक्टर्स की जो वैल्यू है वो 0 हो गई है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि अगर मैप डॉट गेट T8i 0 हो गई है, मतलब जो वैल्यू है T8i, मैप T8i वाली की क्या वो 0 हो गई है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने काउंट वेरिएबल लिया उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो अगर सारे कैरेक्टर्स 0 हो जाएंगे तो ये काउंट जो होगा हमारा सारे कैरेक्टर्स की जो लेंथ है उसके बराबर हो जाएगा हमारी मैप में। तो हम लास्ट में चेक कर लेंगे कि क्या हमारी मैप डॉट साइज इक्वल से हमारे काउंट के, अगर है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, एल्स हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए लिखते हैं इसका कोड को हम। सबसे पहले हम वो वाली अप्रोच लिख लेते हैं जहाँ पर हम दो मैप्स का यूज़ कर रहे थे। एंड उसके बाद हम जो सेकेंड अप्रोच है हमारी, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी अप्रोच है, उसको लिख लेते हैं। जल्दी से हम फर्स्ट वाली को कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे, मैप 1, इसको हम M1 नाम दे देंगे। एंड इसको हम कर लेंगे न्यू मैप। ठीक है, एंड देन हम M2 बनाएंगे, उसको हम करेंगे न्यू मैप फिर से। अब हम इटरेट करेंगे दोनों स्ट्रिंग को, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। लेकिन इसमें सबसे पहली जो हमारी एज कंडीशन है कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम नहीं है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर चेक करेंगे कि एच डॉट लेंथ नॉट इक्वल्स टू टी डॉट लेंथ है। अगर नहीं इक्वल है तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें और कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर एस वाली के लिए इटरेट कर रहे हैं और हम चेक करेंगे। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और हम क्या करेंगे, मैप डॉट गेट एस एट आई, मतलब मैप में हम चेक करेंगे कि क्या एस एट आई प्रेजेंट है। हम चेक करेंगे क्या वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो वो अनडिफाइंड नहीं होगी ऑफ कोर्स। या फिर आप सिंपली चेक कर सकते हैं इफ़ वैल्यू, क्योंकि अदरवाइज तो वो अनडिफाइंड होगी। जावास्क्रिप्ट में हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं इफ़ वैल्यू, अगर वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारी मैप में इंसर्ट करेंगे। एम मैप का नाम है हमारा M1, यहाँ पर मैंने मैप लिख दिया है गलती से, इसको हम M1 लिखेंगे। एंड M1 डॉट सेट करेंगे एस एट आई एंड वैल्यू +1। ठीक है, एंड देन हम एल्स में या तो ऐसे कर देंगे, एल्स में कर देंगे M1 डॉट सेट एस एट आई और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 1 रख देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम सेकेंड वाले के लिए भी ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, इस लूप को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर हम सिर्फ चेंज करेंगे, इसको एस को टी बना देंगे और इसको M2 बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर सब जगह हम इसे टी बना देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर टी वाले के लिए चेक करेंगे। और ये हो गया हमारा टी। अब थर्ड इटरेशन हमारा क्या था, हमें चेक करना था कि दोनों की जो वैल्यूज़ है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम एस के लिए इटरेट कर लेते हैं इसको अभी। एंड देन हम चेक करेंगे, हम सबसे पहले कॉन्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू 1, उसको मैप नहीं M1 डॉट गेट करेंगे हम एस एट आई और वैल्यू 2 निकाल लेंगे। और फिर से हम करेंगे M2 डॉट गेट एस एट आई। अगर हमारी वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल्स वैल्यू 2 होगा तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे यहाँ से फॉल्स, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे ट्रू। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट भी कर देते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया है, बट इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम सेकेंड अप्रोच यहाँ पर लिखने वाले हैं। सेकेंड अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक मैप बनाएंगे
न्यू मैप, एंड हम क्या करेंगे, सिंपली एस वाली के लिए इटरेट करेंगे सबसे पहले, एंड उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। तो कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू मैप डॉट गेट एस सेट आई। इफ़ वैल्यू प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैप डॉट सेट करेंगे एस एट आई एंड वैल्यू को कर देंगे +1। एल्स में हम करेंगे मैप डॉट सेट एस एट आई एंड यहाँ पर हम 1 को एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब जैसे मैंने बताया था, हम एक काउंट वेरिएबल मेंटेन करेंगे, लेट काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड अब हम सेकेंड वाली स्ट्रिंग के लिए लूप को चलाएंगे, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन टी डॉट लेंथ, एंड आई को करेंगे ++। अब हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे फिर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मैप डॉट गेट T8i निकालेंगे यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे कि अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो हम सिंपली मैप डॉट सेट कर देंगे T8i एंड वैल्यू -1, ठीक है, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हमारी वैल्यू, हमारी जो मैप डॉट गेट T8i जो उसकी वैल्यू है, क्या वो 0 हो गई है। 0 हो गई तो हम सिंपली काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या हमारा काउंट बराबर है हमारी मैप डॉट साइज के। अगर बराबर है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, एल्स में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। यहाँ पर हमें एक चीज़ चेक करनी है, हमें चेक करना है कि अगर वैल्यू हमारी प्रेजेंट नहीं है मैप में, ठीक है, अगर वैल्यू इक्वल्स अनडिफाइन है, ठीक है, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये वैल्यू अगर टी एनाग्राम होगा तो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट होगी हमारी मैप में, ठीक है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, अदरवाइज हम चेक करेंगे, फिर हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपली एल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखिए ये भी एक्सेप्ट हो गया है, और ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है क्योंकि इसमें हमने 2 इटरेशन में ही और एक ही मैप का यूज़ करके इसको सॉल्व कर दिया है। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको मैं इस सॉल्यूशन को अच्छे से समझा पाया हो, इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझा पाया हो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।